ये एक सच्ची कहानी। एक लड़की जो 7 साल की उम्र में अनाथ हो गई, बचपन में माता पिता की मौत हो गई, बचपन में भीख मांगी, पेट भरने के लिए कूड़े से उठाकर खाना खाया। आज एक रेस्टोरेंट की हेड शेफ है। सोनिया की कहानी है जो दिल्ली के तैमूर इलाके की एक बस्ती में रहती है। दोस्तों, आखिर तक रहिएगा। जो इंसान जिंदगी में हार जाते हैं उन लोगों के लिए सोनिया एक प्रेरणा की तरह है। आप सभी को सोनिया द्वारा बताई गई कहानी आपको बताते हैं। मुझे अपने पापा की शक्ल भी याद नहीं। मुश्किल से मेरी उम्र 4 साल रही होगी। हम लोग दिल्ली के तैमूर नगर इलाके की एक स्लम बस्ती में रहते थे। पापा ओझा थे, झाड़ फूंक का काम करते थे। 1990 के आसपास की बात है। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। माँ बताती थी कि उन्होंने पापा को कई जगह दिखाया सुनाया, लेकिन कुछ असर हुआ नहीं। पैसे भी नहीं थे किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जा सकें। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। पापा के बीमार होने के बाद ही वह दूसरों के घरों में काम करने लगी। वे बड़ी बड़ी कोठियों में झाड़ू पोछा करने जाती थी। लाख जतन के बाद भी पापा नहीं बच पाए। उनके गुजरने के बाद हम 4 भाई बहनों का खर्च माँ के ऊपर आ गया। अंदर ही अंदर उन्हें पापा के गुजरने का सदमा भी था। 6 महीने के भीतर ही माँ भी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। 35 साल की शेफ सोनिया अपनी कहानी मुझे सुना रही है। बातचीत के दौरान कई बार उनकी आंखें भर आती हैं और आवाज रुक जाती है। 2 घूंट पानी पीने के बाद सोनिया थोड़ा ठहरती है, टिश्यू पेपर से आंखों को पोंछती है, बोलती है, मैं वह बच्ची थी जिसका बचपन सड़क पर बीता। मैंने अनाथ की तरह जिंदगी गुजारी। 1 साल के भीतर ही मैंने अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया। बड़ी बहन ने भी आत्महत्या कर ली। बड़े भाई ने घर बेच दिया और मैं बेसहारा हो गई। कभी सोचा नहीं था कि अपनी कहानी किसी को सुनाऊंगी। सड़क पर सोती थी, कूड़े से खाना उठाती थी। आज अपना घर है, सिर पर छत है, इज्जत की जिंदगी है। जो लड़की 2 वक्त के खाने के लिए तरसती थी, आज वही सोनिया दिल्ली के नामी गिरामी रेस्टोरेंट की हेड शेफ है। आज वह अलग अलग तरह की दर्जनों डिशेस बनाती है, गेस्ट को सर्व करती है। कहती है, इससे बड़ी जीत एक अनाथ बच्ची के लिए क्या हो सकती है। सोनिया के पास अपने पापा की एक भी तस्वीर नहीं है। माँ की इकलौती तस्वीर दिखाते हुए वह कहती है, हम लोग असम के रहने वाले हैं। वहाँ गांव में पहले तो कुछ भी नहीं था। जब मैंने कमाना शुरू किया तो सबसे पहले एक छोटा सा घर बनवाया। आखिर माँ बाप की निशानी तो होनी चाहिए ना। आज से 40-45 साल पहले पापा रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आ गए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने ओझा गुणी का काम शुरू कर दिया। वह हलवाई का काम भी करते थे। पार्टी फंक्शन में भी खाना बनाने जाते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब पापा बीमार हो गए तो घर चलाने के लिए माँ दूसरों के घरों में काम करने लगी। तब मेरी उम्र 4 साल रही होगी। माँ महीने के सिर्फ 1500 से 2000 रुपए कमा पाती थी। इससे घर नहीं चल पाता था। उनके पास हर महीने यह दुविधा बनी रहती थी कि इतने कम पैसों में पापा की दवाई खरीदें या हम लोगों के लिए राशन पानी का इंतजाम करें। इस बीच भाई गलत संगति में पड़ गया। वह नशा चोरी करने लगा। माँ ने सोचा पापा के रहते इसकी शादी करा देती हूँ, शायद सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे पापा की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। वह नहीं बच पाए। 1 साल के भीतर ही माँ को टीबी हो गई। हालत यह थी कि वह दवाई नहीं खा पाती थी। एक दिन माँ की मौत हो गई और रिश्तेदारों ने हमें सड़क पर अकेला छोड़ दिया। किसी को हमारी कोई फिक्र नहीं थी। हम सभी भाई बहनों में वह बड़ी थी। दरअसल माँ के रहते हुए उसकी शादी हो गई। लड़का माँ की पसंद का था, लेकिन बहन उसे पसंद नहीं करती थी। शादी के कुछ हफ्ते बाद ही उसने सुसाइड कर लिया। वह डरावना मंजर मुझे आज भी याद है। जब मैंने खिड़की से झांका तो बहन लटक रही थी। मैं रोती बिलखती मामा के पास गई। उनसे कहा तो वह कहने लगे, तुम मजाक कर रही हो। कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा था। सोनिया कहती है, आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची पर यह सब देखकर क्या बीती होगी। 1 साल के भीतर ही मैंने माँ बाप और बहन तीनों को खो दिया। इधर माँ बाप के गुजर जाने की वजह से भाई डिप्रेशन में चला गया। इस वजह से उसने पत्नी को छोड़ दिया। भाई और गलत काम करने लगा। जिस घर में हम रहते थे भाई ने उसे भी बेच दिया। चोरी के केस में जेल चला गया। अब मैं और मेरा छोटा भाई सिर्फ हम दोनों बच गए। अब तो हम सड़क पर आ चुके थे। एक मेरी सगी मौसी थी जो मेरे भाई को लेकर चली गई, लेकिन मुझे नहीं ले गई।
मैं लड़की थी ना, मौसी ने सोचा कि भाई को ले जाऊंगी तो थोड़ा बहुत कमाएगा, मैं बेटी हूँ घर में रहूंगी, बड़ी होने पर मेरी शादी करनी पड़ेगी। जहाँ मैं रहती थी वहाँ पड़ोस में कुछ लोग थे जो अनाथ बच्चों को रखते थे, उन बच्चों से कूड़ा बिनवाते थे, बदले में खाना मिलता था। मैं भी वहाँ पर रहने लगी। हर रोज सुबह 4 बजे हमें कूड़ा बीनने के लिए उठा दिया जाता था। 12 बजे तक हम कबाड़ बीनकर वापस आते तो सड़े चावल के साथ प्याज नमक मिलाकर खाने के लिए दिया जाता था। 3 साल तक मैंने कूड़ा बीना है। वहाँ जो व्यक्ति रहता था वह हम लड़कियों को गंदे तरीके से छूने की कोशिश करता था। जब मुझे लगा कि यह जगह ठीक नहीं है तो वहाँ से मैं भाग गई। सोनिया कहती है, कहाँ रहती, अपना तो कुछ नहीं था। तैमूर नगर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर सड़क किनारे रहने लगी। ट्रैफिक सिग्नल के किनारे भीख मांगने वाले बच्चों के झुंड के साथ रहती थी। ट्रैफिक के रेड साइड पर भीख मांगती थी, गाड़ी में नींबू टांगती थी। 2-3 साल तक तो मैं सड़क किनारे निजामुद्दीन दरगाह पर रही। ठंड के महीने में गत्ते में लिपट कर सोती थी। आसपास के रेस्टोरेंट का बचा खाना कूड़े में फेंक दिया जाता था। मजबूरी में उसे उठाकर खा लेती थी। पेट की आग थी, किसी तरह से तो बुझानी थी। इसी दौरान एक एनजीओ वाले हम बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें देने के लिए आते थे। वे पढ़ने लिखने की बातें भी करते थे। मैंने उनसे कहा मुझे पढ़ना है। तब तक मैं कै ख गए भी नहीं जानती थी। एक व्यक्ति ने मुझे अनाथालय छोड़ दिया, वहां मैं पढ़ने लगी। खाना पीना मिल जाता था। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। अब मैं 14-15 साल की हो चुकी थी। एक दिन मौसी असम से मुझे लेने के लिए आ गई। मैंने सोचा शायद अब ये बदल गई होगी, लेकिन जब मौसी के यहाँ गई तो वह मुझसे काम करवाने लगी। बदले में 2 रोटी खाने को देती। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा अब यह नहीं बचेगी। 2-3 दिन की मेहमान है। उस वक्त मेरा भाई भी जेल से आ चुका था। उसने मेरे हाथ में 60 रुपए दिए और दिल्ली चले जाने को कहा। बीमारी की हालत में कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ नहीं पता। वहां से मैं फिर दिल्ली आ गई और एक अनाथालय में रहने लगी। कहती है मुझे आज भी नहीं पता कि मैं क्यों से बनी, शायद पापा हलवाई थे इसलिए। 12वीं के दौरान एक एनजीओ स्किल ट्रेनिंग के लिए आई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि रेस्टोरेंट में काम करना सीखोगी। मैंने हाँ कह दिया। वहां गई तो खाना पीना बनाने लगी। शुरुआत में स्टाफ के लिए खाना बनाती थी। बाद में मैंने कहा मैं तो शेफ बनना चाहती हूँ। तब रेस्टोरेंट ओनर ने मुझे ट्रेनिंग सेशन में भेज दिया। वहां सीखने के बाद मैं अलग अलग रेस्टोरेंट में चैन में काम करने लगी। पिछले 10 साल से बतौर शेफ काम कर रही हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अपना परिवार नहीं है। माता पिता होते तो बहुत खुश होते। पूरी उम्र यही मलाल रहेगा, मैं उनको सुख नहीं दे पाई। आज रिश्तेदार अपने मतलब के लिए मुझसे नाता जोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन दिल से उन्हें माफ नहीं कर पाती, उनसे जुड़ाव नहीं महसूस कर पाती। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।